Hello students, this is Subhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहाँ पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद पेड सब्सक्रिप्शन मांगा जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन ही क्यों ना हो या फिर एनटीओसी ओलंपियाड के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ही क्यों ना हो, हर कुछ करवाया जाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए किसी तरीके का पेमेंट आपको यहाँ नहीं करना है। तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। अब इस साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें से कुछ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15। चैप्टर 15 में भी बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या पढ़ा। वैसे आपको बता दूं कि हमने लास्ट वीडियो जो था उसमें ये बताया था कि एयर एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में, कि एयर के अंदर कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, मतलब कि हमारे आसपास ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या सिर्फ गैसेस होती है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। और चलिए फटाफट से अब इस वीडियो पर आ जाते हैं। तो इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन द वाटर एंड सॉइल टेक ऑक्सीजन। वो सारे एनिमल और प्लांट जो कि हमारे पानी के अंदर रहते हैं या सॉइल के अंदर रहते हैं, वो ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं। अब आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि चलिए मैडम ने बताया कि जो हमारा पूरा अर्थ है वो पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर से भरा हुआ है, एटमॉस्फेयर से कवर्ड है। जैसे कि हम एक हमारा ब्लैंकेट हमारे बॉडी को कवर करने के लिए लेते हैं, उसी तरीके से हमारी अर्थ को एटमॉस्फेयर ने ब्लैंकेट की तरह बांधा हुआ है। इस ब्लैंकेट में, इस एटमॉस्फेयर में गैसेस तो है जो कि हम आसानी से ले लेते हैं। अब ओशियंस की या फिर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो वो इसका ऑक्सीजन को लेते भी हैं या नहीं लेते हैं। कैसे लेते हैं? अगर लेते हैं तो आपको एक बात बता दूं कि जो ऑक्सीजन है ना, ये हमारे लिए, हमारे प्लांट्स के लिए, सारे तरीके के एनिमल्स के लिए, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो कहीं और रहते हो, सॉइल के अंदर रहते हो, सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और वो उन्हें कैसे मिलती है तो इसी को तो हम जानने वाले हैं। चलिए, सो द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स इज फिल्ड विद द एयर। अब आपने सोचा होगा कि जो रेत है या फिर जो मिट्टी है, ठीक है, वो पूरी तरीके से भाई बंधी हुई रहती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास अरेंज रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि एयर एक ऐसी चीज़ है जो छोटी सी छोटी जगह से भी यहाँ से वहाँ चली जाती है। तो जितने भी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, हर एक के बीच में एयर का कंटेंट होता है और उसी की मदद से क्या करते हैं, जितने भी सॉइल में रहने वाले छोटे छोटे से आपको जीव जंतु दिखते हैं ना, वो वहाँ से ऑक्सीजन के कंटेंट को ले लेते हैं। The animal which live inside the soil get oxygen for breathing from air present between the soil particle। अभी जितने भी एनिमल्स हैं, छोटे छोटे एनिमल, ठीक है, वो क्या करते हैं? भाई छोटे छोटे एनिमल्स हैं, आप सोचिए कि उनकी नॉस्ट्रल्स कितनी छोटी होती होगी, या फिर जैसे भी बेसिकली उनका जो बॉडी है ये उससे अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो कैसे रेस्पिरेशन कर पाते होंगे? ठीक है, तो जैसे अर्थ वॉर्म की ही हम बात करें तो वो अपने स्किन से ब्रीथ करती है, ठीक है, उसकी स्किन के थ्रू वो रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आता है ना? रेस्पिरेशन का मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना और फिर वो ऑक्सीजन आपके फूड के साथ में रिएक्ट करेगी और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन करते हैं, तो जिसमें ब्रीथिंग आती है ना। तो ब्रीथ हम नॉर्मली करते हैं। तो रेस्पिरेशन करने के लिए भाई चाहे सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो कि आपके सॉइल में मौजूद छोटे छोटे से जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात ना करें, छोटे छोटे से एनिमल्स जो है वो उसके थ्रू ब्रीथ कर पाते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म, क्योंकि सॉइल में ऊपर नीचे होती है, तो जितना भी कंटेंट सॉइल पार्टिकल के बीच में ऑक्सीजन का होता है तो वो उससे अपना ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो पूरा कर लेती है। क्लियर है? तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन द अर्थवॉर्म कम आउट ऑफ द सॉइल बिकॉज व्हेन इट रेन्स हेवीली all the spaces occupied by air in the soil get filled with the water and no air is left in the soil। अब आपने अर्थवॉर्म को जनरली कहाँ देखा होगा? जनरली आपने, जब सूखा मिट्टी होती है तो वो अंदर ही अंदर रहती है, लेकिन क्योंकि वो अंदर आसानी से बीच बीच में जो भी पार्टिकल है एयर के, वो लेकर के अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेती है, एस्पिरेशन कर लेती है।
लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम में क्या होता है, पानी आता है, और पानी जो है ना वो सॉइल को पूरी तरीके से, सॉइल के बीच में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी जो सॉइल है उसमें पार्टिकल्स होते हैं ऐसे ऐसे, तो इनके बीच में जितना भी आपको स्पेस नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्पेस एयर से भरा हुआ रहता है। लेकिन जब बारिश आती है तो ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये पूरी तरीके से कौन कवर कर लेता है, पानी, ठीक है, तो एयर को जगह नहीं मिलती कि वो इसके अंदर रह पाए। क्लियर है? तो अब क्या होता है कि अब अर्थवॉर्म को रेस्पिरेशन तो करना है, उसको भी ब्रीथ करना है, तो वो क्या करेगी, इसलिए वो मिट्टी के ऊपर आकर के आपको दिखाई देना चालू हो जाती है ताकि वो एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू अपना रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। क्लियर है? So in this situation the animals living inside the soil come out to get air for breathing। तो ऐसे जैसे अर्थवॉर्म का हमने एग्जाम्पल लिया, बाकी के सारे ही एनिमल कुछ इस तरह से सॉइल से बाहर की तरफ आ जाते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब और अच्छे से समझोगे क्लास 7th में, बट फिलहाल रेस्पिरेशन मतलब कि ब्रीथ करना। क्लियर है? तो भाई ये जो सारे एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, ब्रीथ करने के लिए बाहर आते हैं। तो एनिमल लिविंग इन वाटर, अब ये तो सॉइल की बात हो गई कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में एयर प्रेजेंट होती है, तो ये सारे एनिमल्स उससे ले लेते हैं और जब पानी भरता है तो ये ऊपर आ जाते हैं। अब एक्वेटिक एनिमल या फिर वो सारे जो कि पानी के अंदर रहते हैं, क्या वो ऊपर आ सकते हैं बार बार? ठीक है, वेल्स की बात करें या फिर हम डॉल्फिन्स की बात करें तो वो हाई जंप करती हैं, ठीक है, ताकि वो बाहर की एयर को क्या कर सके, ले सके। अब आपने देखा होगा कि अगर आप किसी समुद्री एरिया में हैं तो आपको ऊपर की तरफ कौन सी सबसे ज़्यादा आती हुई मछलियाँ दिखती हैं? बड़ी बड़ी मछलियाँ, जैसे वेल्स है, डॉल्फिन्स हैं, ये आपको ऊपर दिखती हैं। क्यों? क्योंकि वो ना ऐसे जो आप कूदते हुए उनको देखते हो कि फटाक से आई और ऐसे कूद करके गई हैं, तो वो सब आपके मनोरंजन के लिए नहीं करती हैं, उनको कुछ खेलना होता है, वो बेसिकली ब्रीथ करने आती हैं। बट उनको छोड़ करके बाकी जितनी छोटी मछलियाँ होती हैं या ऑक्टोपस हैं या बहुत सारे जितने भी आपके एनिमल्स हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो सब पानी के अंदर से ही अपना ब्रीथ करते हैं, मतलब कि रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन करने के लिए किस गैस की ज़रूरत पड़ती है? चाहे प्लांट हो चाहे पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हो, सभी के सभी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। भाई अभी मैडम ने बताया कि जब पानी आ जाता है तो लोगों को मतलब जो एनिमल्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए ऊपर आना पड़ता है। देन हाउ दीज एक्वेटिक एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द वाटर। ठीक है, सो एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर ब्रीथिंग। ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ में मिलती है? ये जो ऑक्सीजन है आपकी, वो उन सारे ही वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या हो जाती है? डिजॉल्व हो जाती है। क्लियर है? एंड द प्लांट्स दैट लिव इन द वाटर ऑल्सो यूज द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो हमारे दिमाग में एक बात क्लियर हो चुकी है कि पानी के अंदर भी क्या होता है? पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। कैसे होती है? तो पानी में वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होती है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी मैम ने बताया कि जब सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें पानी भर जाता है तो एनिमल बाहर आ जाते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं ले पाए? तो भाई हर एक बॉडी की जो संरचना है, उनका जो बनावट है, ठीक है, उनका जो डिज़ाइन है, अलग अलग है। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको ईश्वर ने, जो मदर नेचर है, उन्होंने उनकी बॉडी के पार्ट्स कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं कि वो क्या कर सके, वो आपके पानी के अंदर जितना भी ऑक्सीजन का कंटेंट है उसे ले सके। आई बात समझ में? अब एनिमल्स जो कि सॉइल पर रहते हैं, सरफेस पर रहने वाले एनिमल्स, सरफेस पर रहने वाले एनिमल्स कौन होंगे? सॉइल के अंदर के भी और उसके ऊपर के भी। इन सब की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से नहीं होता कि वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर पाए। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी कुछ इस तरह से डिजाइंड होती है कि वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व होती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो फिशेस भी उसी तरीके से, क्योंकि फिशेस में गिल्स होते हैं, है ना, और जिन एक्वेटिक एनिमल्स में ये जो गिल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? फिर वो सरफेस पे आकर अपना सांस लेना या रेस्पिरेशन करना शुरू करते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो भाई जितने भी एनिमल्स और ये जो प्लांट्स हैं जो कि पानी के अंदर के लिए बने हुए हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपनी ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, प्लांट भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम वाई प्लांट तो हमें ऑक्सीजन देते हैं,
तो आपको एक और चीज़ फिर से दोबारा से याद दिला दूं कि जब दिन का टाइम होता है तो दिन के समय में आपसे कहा जाता है कि जी हाँ, जाइए पेड़ पौधों के पास जाकर के खेल सकते हो। लेकिन रात में क्या कहा जाता है, पेड़ के पास नहीं जाना, उसे छूना नहीं, वो सो रहे होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? सोते हैं क्या प्लांट्स? बेसिकली क्या होता है कि दिन के समय में जब सन की लाइट होती है तो प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपको नुकसान पहुंचाती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट और क्लोरोफिल और बाकी वाटर वगैरह की मदद से क्या करते हैं, ये अपना फूड बनाते हैं और इस फूड बनाने की प्रोसेस में ऑक्सीजन आपको देते हैं। तो ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हमारे लिए क्या करती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, तो उस दौरान ये ऑक्सीजन को निकालते हैं। अब रात में सोचिए, रात में अंधेरा होता है, सन की लाइट नहीं होती है, इस टाइम पर ये कहाँ से भाई सन की लाइट से अपना खाना बनाएंगे? तो इस टाइम पर जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। रात में प्लांट्स भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन रहा है और अगर प्लांट के पास जाओगे, बड़े बड़े गार्डन में, जंगलों में जाओगे, तो वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको ज़्यादा मिलेगा, इस वजह से वो हमें नुकसान कर सकता है। वैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बट फिर भी कहा जाता है कि डायरेक्ट पेड़ के नीचे आपको नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो भाई इनको भी रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, तो जो प्लांट पानी के अंदर रहते हैं वो भी रेस्पिरेशन करने के लिए इस पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर है? सो इफ देयर वर नो ऑक्सीजन इन वाटर then no living thing could survive in water। तो भाई पानी में भी ऑक्सीजन होती है, उसमें घुली हुई होती है, और अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी ना तो कोई भी लिविंग थिंग जो है वो पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया बात? तो यहाँ से जो बचपन से हमें तक याद नहीं था, पता नहीं था कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल भी ऑक्सीजन को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, बट डिजॉल्व वाटर के अंदर, मतलब पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को। क्लियर हो गया आप सभी को अब ये बात? तो हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन द वाटर एंड सॉइल टेक ऑक्सीजन, तो ये बात हमें क्लियर हो चुकी। अब आप सोचेंगे कि मैम ने तो कह दिया कि हाँ ये पानी के अंदर रहने वाले उसमें अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सीजन ले लेते हैं, और जो सॉइल में रहते हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, जो ऑक्सीजन रहती है उसको लेकर के रेस्पिरेशन कर लेते हैं। प्रूफ करिए। तो साइंस का मतलब होता है प्रूफ करना। तो चलिए एक्टिविटी 5 को समझते हैं, जिनके थ्रू आपको समझ में आएगा कि पानी के अंदर कैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, ये हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है या ग्लास का कुछ भी आप मेटल का कंटेनर ले लीजिए, उसके अंदर पानी को फिल करिए, ठीक है। देन हीट इट स्लोली ऑन आ ट्राइपॉड स्टैंड। आप ट्राइपॉड स्टैंड पे या फिर अपने गैस स्टोव के ऊपर उस कंटेनर को रख करके उसे हीट अप करिए, गर्म करिए। आप क्या देखोगे, वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर। अब आपका जो पानी है वो बॉइल्ड हो, बॉयल का मतलब एकदम खलबलाते हुए ऊपर नीचे पानी होता है ना वो, तो बॉयल जब आपका हो पानी, उसके पहले स्टार्टिंग की प्रोसेस देखिए। आप क्या देखोगे, नीचे की तरफ छोटे 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 से टाइनी से बबल्स आपको फॉर्म्ड होते हुए दिखेंगे। डू यू सी टेनी बबल्स ऑन द इनसाइड? यस, दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिसॉल्व्ड इन द वाटर। तो ये जो बबल्स हैं वो किस लिए बन रहे हैं? तो बबल कब बनते हैं पानी के अंदर? जब आप उसके अंदर एयर को करो, ठीक है, एयर को इंसर्ट करो, जैसे अपन नॉर्मली भी देखते हैं। तो ये जो पानी के अंदर बबल बन रहे हैं वो बेसिकली किसके कारण हो रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एयर डिसॉल्व्ड है, और जब आप इसे हीट अप करते हो तो सबसे पहले ये जो हीट है वो गर्म होकर के ऊपर चली जाती है, क्योंकि जब आप हीट को, एयर को गर्म करते हो तो वो हल्की हो जाती है और उसके कारण ऊपर उठना चालू हो जाती है, ठीक है। और उसी के ऊपर उठने से थोड़े टाइम बाद ये जो आपका पानी है वो भी वेपर के फॉर्म में उस एयर के साथ में, आसपास के एयर के साथ में ऊपर चला जाता है। तो एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इटसेल्फ टर्न्स इनटू द वेपर एंड फाइनली बिगिंस टू बॉयल। क्लियर है? तो जैसे ही आप उसे हीट अप करोगे तो पानी जो है वो भी वेपर बनेगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो वी लर्न दैट एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो हमने क्या देखा कि यही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, जिसको अभी हमने प्रूफ किया है, जो बबल्स फॉर्म होते हैं वही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पानी के अंदर एयर का कंटेंट है, ऑक्सीजन का कंटेंट है, और इसी कंटेंट को लेकर के ये जो
ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। अब बारी आती है कि भाई वो सारी चीज़ें जो कि अभी मैम ने बताया था कि ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, हमने देखा हुआ है, और ये सॉइल के अंदर मौजूद एयर को ये करके यूज़ करते हो, ठीक है, ये हमने आपको बताया था। सो हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर द रेस्पिरेशन, तो मतलब सॉइल के अंदर की पार्टिकल से वो क्या करते हैं, तो मैम ने आपको बताया कि सॉइल में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एयर प्रेजेंट होती है, उसी को लेकर के ये जो आपके छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब इसको प्रूफ करके बताइए, तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए एक्टिविटी 6 देखते हैं कि जी हाँ सॉइल में भी एयर का कंटेंट होता है। तो टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास, आपको क्या लेना है, ड्राई सॉइल लेना है और बीकर में डाल देना है। नाउ ऐड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपेंस, डू यू सी बबल्स कम आउट फ्रॉम द सॉइल, यस, जब आप बहुत सारा पानी डालते हो तो आपको हल्के हल्के से बबल्स दिखते हैं जो फूटते हुए आपको दिखाई देंगे, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर बबल प्रेजेंट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि बबल कब प्रेजेंट होते हैं, जब उसके अंदर एयर हो, तो दीज बबल इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल, और यही जो बबल्स हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, यही बबल्स इंडिकेट करते हैं कि इस सॉइल के अंदर एयर का कंटेंट है। Okay, so when the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. और जब ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं, जब उसमें और पानी अगर आप डालते जाओगे मिट्टी के अंदर तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगा और पूरी की पूरी एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी और सिर्फ उसमें पानी का पानी रहता है। इसी कारण से ऑर्गेनिजम्स को बाहर आकर के रेस्पिरेशन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन है, अब आपने बहुत सारा पानी डाल दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, कुछ बाहर चली जाएगी, स्पेस नहीं रहेगा, तो ये जो ऑक्सीजन है उसमें है तो पानी में, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म इस तरह से नहीं बना हुआ है कि वो उस ऑक्सीजन का यूज़ कर पाए, तो इसलिए वो बाहर की तरफ आते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स जो है वो ऐसे बर्ड्स बना करके या होल्स बना करके रहते हैं, तो वो इस तरह से इन होल्स को या बर्ड्स को बनाते हैं कि जो एयर है वो यहाँ से धीरे धीरे निकल करके नीचे तक आए और वो आसानी से सांस ले पाए। तो the organism that live inside the soil and the plant roots respire in the air, ठीक है। अब आपका जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो भी इसके अंदर प्रेजेंट सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज करके करते हैं, ठीक है। और अ लॉट ऑफ बर्ड्स एंड होल्स आर फॉर्म्ड इन द डीप सॉइल बाय द एनिमल लिविंग इन द सॉइल। अब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, तो ये सभी भी ऐसे ही होल्स और बर्ड्स को बनाते हैं और अपना रेस्पिरेशन करते हैं। इनके जो बर्ड्स हैं वो इस तरह से बने हुए होते हैं। द बर्ड्स ऑल्सो मेक स्पेसेस अवेलेबल टू एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल। ऐसा ये स्पेस होता है कि जो हवा है वो नीचे से बाहर, अंदर से बाहर होती रहे। However, when it rains heavily, water fill up all the spaces occupied by the air in the soil. अब भाई जब बारिश होती है तो ये जो पूरा पानी है हो सकता है कि इसके अंदर भी भर जाए, पानी भर जाएगा तो एयर को स्पेस नहीं मिलेगा, वो एयर को जो कि फ्री रहे, पानी के अंदर नहीं डिजॉल्व हो, तो वो एयर लेने में सिर्फ इनको वही एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब पानी पूरी तरीके से फिल हो जाता है तो इनको बाहर आना पड़ता है। उसी तरीके से जितने छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको भी बाहर आना पड़ता है। तो इन दिस सिचुएशन एनिमल लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। इसलिए भाई आप देखते हो कि बारिश के टाइम पे आप सोचते होंगे कि ज़्यादा कीड़े मकोड़े क्यों दिखते हैं, क्यों इतने सारे तरीके के छोटे छोटे से इंसेक्ट्स बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि बारिश के टाइम पर क्या होता है कि हर जगह पानी भर जाता है और उन्हें रेस्पिरेशन करने के लिए खुली एयर नहीं मिल पाती है, इसी वजह से वो मिट्टी में से बाहर आकर के निकल जाते हैं। सो कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थ वॉर्म्स कम आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन्स? यस, तो जब बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो ये जितने भी अर्थ वॉर्म्स हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें सॉइल से बाहर आना पड़ता है क्योंकि हर जगह पानी होता है। तो स्किन के थ्रू जैसे वो रेस्पिरेशन करती हैं तो वो कर नहीं पाती और पानी के सारे मॉलिक्यूल्स क्योंकि वहाँ प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें बाहर आना पड़ता है। So have you ever wondered why all the oxygen of the atmosphere does not get used up though a large number of organisms are consuming it? अब आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा, मेरे दिमाग में भी आता था कि यार इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहने वाले, या आसपास में इतने सारे इंसान, सब क्या करते हैं, सब रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये रेस्पिरेशन करने में हम सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। जब इतना सारा ऑक्सीजन सिर्फ यूज़ किया जा रहा है
तो इसको वापस से फिलअप कौन करता है, ठीक है, हु इज़ रीफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जब हम ऑक्सीजन का यूज़ करते ही जा रहे हैं तो कौन इसे रिफिल करता है और कैसे करता है, इस बात को जानने के लिए आपको देखना होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिफिल होती है। मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए, मतलब साइंस के सारे वीडियोस देखने के लिए आपको फॉलो करना है मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है जिसके थ्रू आप सारे वीडियोस देख सकते हैं साइंस के। बट अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है, सबके सेपरेट वीडियोस देखना है, तो आप कैसे देखेंगे? आप गूगल पे टाइप करिए magnetbrains.com एंड magnetbrains.com टाइप करने के साथ ही आपको इस तरह से स्क्रीन दिखेगी, जिसमें क्या दिख रहा है? आपको टॉप कोर्सेज दिखेंगे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सब कुछ। आपको जो भी पढ़ना है जस्ट उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। आप जिस कोर्स से हैं, जैसे आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम पर आप क्लिक कर दीजिए। देन इसके बाद आप कौन सी क्लास से? 6 से, तो 6th क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। देन इसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उस पर वॉच नाउ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस पर वॉच नाउ करिए। साइंस पर वॉच नाउ करते साथ ही इस तरह से एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के वीडियोस और उनके टॉपिक्स अलग अलग वीडियो के फॉर्म में है। जो भी पढ़ना हो उस पर क्लिक करो। क्लिक करते साथ ही इस तरह से वीडियो ओपन हो जाता है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको टॉपिक पसंद आए तो इसे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड शेयर करिए इसे अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को शेयर करिए उन सभी बच्चों के साथ जो आपसे थोड़ी बड़ी या छोटी क्लास में हैं, क्योंकि हमारे पास है 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे सारे ही बच्चों को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितना भी रिसेंट अपडेट है वो तुरंत मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम ये जानेंगे कि कैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिफिल होती है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।